नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज का वीडियो बेहद ही अहम है, इसे आप अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा तथा साथ ही धार्मिकों ने जो खुद को साइंस से जोड़ने की वकालत कर रहे हैं और उनकी कुछ संस्थाएं जिसमें इस्कॉन भी एक है, वो भी आजकल तमाम जो अच्छे नास्तिक चैनल हैं जैसे ह्यूमन विद साइंस, तर्कशील भारत सहित साइंस जर्नी पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिनका जवाब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो को जवाब की बजाय जानकारी ही कहना ज्यादा पसंद करूंगा। आप इस वीडियो को देखते जाएं और खुद कंक्लूड करें। धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि धार्मिक लोगों का साइंस में बहुत ज्यादा योगदान है और नास्तिकों का बहुत ही कम योगदान है। इसको समझने के लिए आपको इतिहास के पीछे थोड़ा सा जाना होगा। आपको ये एक घटना बताता हूँ। आपने मसूर अल हल्लाज का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए। उनका गुनाह बस इतना था कि उन्होंने ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे दी थी। कुरान पे और मुहम्मद के पैगंबर होने पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी फिलॉसफी पढ़ी थी और फिर उनके मन में ये ख्याल आया कि कोई ईश्वर किसी पार्टिकुलर को ही पैगंबर बनाकर क्यों भेजेगा, खुद क्यों नहीं आएगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसको आधार बनाकर उन्होंने प्रश्न खड़े किए थे और जिसके रिजल्ट के रूप में वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे बगदाद शहर में, उन लोगों ने उन्हें पहले कैद किया, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ना दी, उनके जीभ काट लिए गए, हाथ पैर काट लिए गए, शरीर को छेद दिया गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया। यहाँ तक कि उनकी राख को भी जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, बल्कि जो थोड़े बहुत राख बचे उसको भी उस शहर से बाहर ले जाकर फेंकवाया गया। इतनी नफरत थी धार्मिकों की नास्तिकों को लेकर या तर्कशील लोगों को लेकर। अब एक दूसरी घटना सुने। ये 15वीं सदी की है, जब रोम के चौराहे पर जियोर्दानो ब्रूनो को जिंदा जलाया जा रहा था। वहाँ भी सजा ये मिली थी, इन्हें इस तरह से मारा जाए कि इनके खून की एक बूंद भी जमीन पर न गिरे। तो धार्मिक लोगों ने इन्हें चौराहे पर जिंदा जलाया और इनका गुनाह क्या था कि इन्होंने भी जो एग्जिस्टिंग मॉडल थे जिसमें धरती को ही सेंटर बताया जाता था और पूरे सूर्य, चांद्र और तमाम ग्रह उसके चक्कर लगाए हुए बताए जाते थे, इस मॉडल को इनने चुनौती दी थी। और सिर्फ यही मॉडल नहीं, उन्होंने ईश्वरीय किताबों को भी चुनौती दी थी, जिसको ये लोग सच मानकर नए सोच को तिरस्कारित करते थे। तो ये कीमत चुकानी पड़ी उन्हें अपनी तर्कशीलता की, नास्तिकता की 15वीं सदी में। और इसी तरह की बातें भारत में भी देखने को मिली हैं। यहाँ पे चूंकि बौद्धों का और जैनों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इनके साथ और भी कई सारे नास्तिक दर्शन थे जिसमें चार्वाक भी प्रसिद्ध है, तो ये सब बेहद ही तर्कशील थे। हालांकि इनमें भी पाखंड था, अंधविश्वास था, लेकिन फिर भी ये तर्क करना जानते थे। तो इस कारण से यहाँ पे तर्क करने की एक बहुत अच्छी परंपरा रही। लेकिन 7वीं 8वीं सदी बाद जब ब्राह्मणवाद उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भारत में ईश्वरीय मॉडल थोपने लगे और जहाँ पे भी ईश्वर आ जाता है तो फिर वहां से तर्कशीलता गायब ही हो जाती है। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे और ईश्वर का तो कोई सबूत है नहीं, तो फिर वो दे नहीं पाते थे। तो फिर उनने बुरी तरह से जहां पॉसिबल हो सका नरसंहार करवा दिया, जिसको हो सका मरवा दिया। ये सारी बातें आपको शंकराचार्य की किताब में देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप वीडियो 50 और 53 देख सकते हैं। और उसके बाद उससे भी नहीं पेट भरा तो जो लोग नास्तिक लोग थे, तर्कशील लोग थे, उन्हें अछूत बना दिया, नीच बना दिया और कह के बहिष्कृत कर दिया। और फिर ये लोग जो विदेशी आक्रमणकारी थे भारत में, उनके साथ मिलकर, वो भी धार्मिक थे और ये भी धार्मिक, दोनों ने मिलकर भारत में गठजोड़ सत्ता कायम कर ली। इस घटना से आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि जो दुनिया के ये 3 बड़े धर्म हैं जो ईश्वरीय मॉडल पे काम करते हैं, इनका किसी भी तर्क से, रेशनैलिटी से या क्वेश्चनिंग आंसरिंग से कोई लेना देना नहीं था। ये क्वेश्चन आंसर भी उतना ही पसंद करते थे जितना इनके ईश्वरीय मॉडल में फिट हो सके, अन्यथा फिर ये सामने वाले को बहिष्कृत कर देते थे या फिर उसकी जान ले लेते थे। आज भी कई देशों में इस निंदा कानून लागू है। इसीलिए इस्कॉन के जो प्रतिनिधियों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि नास्तिक जो होते हैं उनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो पाखंड कर रहे हैं साइंस का चोला ओढ़कर। यह बिल्कुल ही गलत है। उल्टे जो धार्मिकों का यह इतिहास रहा है कि किस तरह से इनने तर्कशील रेशनल नास्तिकों को प्रताड़ित किया है, वो धार्मिक लोग आज साइंस का चोला पहनकर पाखंड कर रहे हैं। ये बात 100 नहीं 200% सही है। और इस्कॉन संस्था ये तो 1966 में आई है, जो कि अमेरिका में गठित हुई है। हालांकि इन लोगों को बहुत ही लोकलाज भय है कि लोग इनको विदेशी न कहने लगे, तो इनने एक नया पैंतरा अपना लिया है। अब ये प्रचारित करने लगे हैं कि नहीं 1965 में ही भारत में गठित हो गया था, उसके बाद से न्यूयॉर्क गया था 1966 में। खैर जो भी हो, तो इनके ये जो दोनों एंकर हैं चुन्नू मुन्नू, इनने इसके पहले भी वीडियो बनाया था जिसका मैंने रिप्लाई दिया था और उसमें पूरी फैक्ट चेकिंग करके बताया था कि ये पूरी तरह से फेसबुकिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी
गप और कथा कहानी सुनाकर उसको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। वीडियो 139 है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, पिन कमेंट में भी है, वहां से जाकर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और हर बच्चे को दिखाइएगा। उस वीडियो को देखने के बाद फिर कोई ईश्वर का नाम नहीं ले पाएगा। फिर इनने एक दूसरा वीडियो बनाया है और उसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं दिखाया और न ही मेरे उठाए गए प्रश्नों का इन लोगों ने जवाब दिया। जवाब कैसे देंगे? होगा तब तो जवाब देंगे ना, जवाब इनके पास है ही नहीं। तो फिर उनने वही रोना धोना शुरू कर दिया और इनकी पूरी कहानी तो उसी से चल ही रही है, रो रो और भक्तों को इमोशनली ब्लैकमेल करो। तो अब आते हैं इस सवाल पे कि साइंस से आस्तिकों का लेना देना है या नास्तिकों का। तो इसके लिए पहले तो आपको साइंस का पूरा मॉडल समझना होगा कि साइंस कैसे काम करता है। अगर इस मॉडल को आप समझ गए तो पूरा का पूरा गेम ही आप समझ जाएंगे कि ये जो धार्मिक बने फिर रहे हैं इन लोगों का असली पाखंड और असली कहानी क्या है। ये एक मॉडल है जो कि साइंटिफिक रूप से रिसर्च करने की बात करता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड बात करूंगा और ये बिल्कुल मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों का फील्ड टेक्निकल नहीं है वो लोग भी इसे समझ सकें। साइंस की शुरुआत ही होती है क्वेश्चन पूछने से, पहला स्टेप है। लेकिन धार्मिक लोग क्वेश्चन का जवाब देने से घबराते हैं और जो जवाब भी देते हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, वो टेक्निकल नहीं होता है। तो वो पहले ही स्टेप में बचते हुए दिखते हैं। और कई धार्मिक जो होते हैं उनने तो कुछ इस तरह के कानून बना दिए हैं कि आप कुछ पॉइंट्स पे अगर क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको उसकी सजा मिलेगी, जिसको इस निंदा भी कानून कहा जाता है। और आपने आए दिन देखा भी होगा सऊदी अरब में, पाकिस्तान में कई सारे नास्तिकों को ये लोग फांसी चढ़ा देते हैं, उम्र कैद दे देते हैं। जो दूसरी सीढ़ी है वो है कि जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड जो सराउंडिंग रिसर्च है, जो डेटा है, उनको इकट्ठा करना। तो इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए इस कौन संस्था ही है और वो बता रही है कि नहीं इन लोगों का भी साइंस में बहुत योगदान है, तो इससे मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कृष्ण का ही एक उदाहरण ले लीजिए। इन लोगों ने स्वघोषित ही ये बता रखा है कि कृष्ण 5000 साल पहले थे। वो झूठ है सही है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हम बाद में पहुंचेंगे। पहले हम शुरुआत यहाँ से लेते हैं। इनने एक हाइपोथेसिस बना रखी है कि कृष्ण नाम का कोई बंदा 5000 साल पहले था, उसने भगवत गीता बोला था, संस्कृत में बोला था और कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में जाकर बोला था। 2 दिन 2 रात लगातार बोलते रहा, लोग सोए, फ्रेश हुए नहीं हुए वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन इन लोगों ने ऐसी एक अवधारणा बना रखी है। तो जो दूसरा स्टेप है इसमें हमें सबूत जुटाने होते हैं। तो यहाँ पे जो रेशनल बंदा होगा या फिर जो एक्चुअली में साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ रहा होगा वो रिजल्ट में तमाम जितने भी दावे हैं कृष्ण को लेकर उनको जुटाएगा। तो ये दूसरा स्टेप था सराउंडिंग बैकग्राउंड को इकट्ठा करना। थर्ड स्टेप होता है साइंटिफिक रिसर्च में कि हाइपोथेसिस तैयार करना। मतलब आपके पास प्रश्न था, उस प्रश्न से रिलेटेड आपने डेटा भी इकट्ठा कर लिए और अब आपको एक पूरी एक कहानी बनानी है जिसकी जांच करनी है कि वास्तव में ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिफिक रूप से एक हाइपोथेसिस ये बनती है कृष्ण 5000 साल पूर्व था कि नहीं था, इसके क्या प्रमाण है। वो संस्कृत बोलता था या नहीं बोलता था, क्या उस समय संस्कृत पाई जाती थी, क्या उस समय जब उसने बोला तो किसने संस्कृत को लिखा, फिर उसको कौन लेकर 5000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करते हुए आया। जब कृष्ण बोल रहा था तो तीसरा बंदा कौन बैठ के लिख रहा था। मान लेते हैं कि एक संजय और धृतराष्ट्र का भी प्रसंग है कि वो दिव्य दृष्टि से सुन रहा था, जिस पर मैंने वीडियो बनाई है कि दिव्य दृष्टि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है, फिर भी तो वहां पे भी किसी बंदे के लिखने की चर्चा नहीं है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को हम हाइपोथेसिस के रूप में रखते हैं। हम आगे इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं है। तो इस थर्ड स्टेप्स के बाद फोर्थ स्टेप्स आता है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग। तो चूंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं होगी, बल्कि हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेने होंगे जितने भी डेटा हमने इकट्ठे किए हैं। तो ये जितने भी डेटा इकट्ठे हुए हैं कि उस समय क्या कोई समकालीन नोट्स भी था। अब समकालीन नोट्स में जिसको ये लोग महाभारत या गीता बताते हैं, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों किताबें आज से 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं करती थी। जिस लिपि में जिस भाषा में लिखा गया है ये सब भी उस समय मिलता था कि नहीं मिलता था। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन होगा और इस ऑब्जर्वेशन में हमें उन मानकों का भी ध्यान रखना होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे यहाँ पाई गई है पिछले 4500 साल से लेकर 3500 साल के बीच में, उसकी लिपि भाषा हम नहीं पढ़ पाए हैं। या आज भी सम्राट अशोक के पहले के जितने भी जो एविडेंस हैं वो लिखित रूप से बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये सारी जो किताबें हैं उससे पहले भी अस्तित्व में थी। तो यहाँ से ये
पूरी तरह से फ्रॉड साबित होता है। लेकिन अभी हम कंक्लूजन के पार्ट में नहीं है, अभी हम पूरा ऑब्जर्वेशन ही इकट्ठा कर रहे हैं। एक्चुअली में ये वो स्टेप होता है जिससे आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक धार्मिक व्यक्ति था एस एन राव करके, उस बंदे ने समुद्र में गया और जो कुछ पत्थर मिले थे जो समुद्र के तट पर बंदरगाह बनते हैं, वो पत्थर सारे लड़ाइयों में टूट गए थे। जब पुर्तगाली वगैरह आए थे या बहुत सारे भ्रमणकारी आते थे तो टूट टूट के समुद्री किनारे के पत्थर नीचे गिर गए थे। उसको उसने बता दिया कि एक धार्मिक नगरी मिल गई है नीचे। और कुछ लोग जो महान लोग थे, यही एस्कॉन टाइप वाले, तो इन लोगों ने फर्जी में उसे प्रचारित करना कर दिया कि अब ये 5000 साल पहले का ही है और द्वारिका का है। किसी ने 12000 साल पुराना बता दिया, किसी ने 7000 साल पुराना। और जो इस बंदे ने रिसर्च लिखी है उसमें कुछ पत्थरों का उसने बताया है कि ये 15वीं सदी तक के भी हैं, कुछ ने बताया कि 7वीं सदी के भी हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का पोर्शन है, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ये पत्थर अगर 7वीं सदी के मिल रहे हैं, 15वीं सदी के मिल रहे हैं, तो फिर ये 5000 साल पुराने का कैसे हो सकते हैं। और कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं है। इस पर मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये था 4th स्टेप, जब आपको डेटा इकट्ठे करने होते हैं। और फिर आता है 5th स्टेप, जिसमें आपको इसका प्रोसीजर करके आगे बढ़ना होता है और फिर कंक्लूजन देना होता है। तो कंक्लूजन में जब आप साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही अपुष्ट है। कोई भी ऐसा डेटा आपको नहीं मिलेगा जिससे कि आप साबित कर सके। तो जो एविडेंस होता है वो एविडेंस होता है, उसको लोग मान्यता भी मिलती है। लेकिन कृष्ण का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा आपको, न जन्म का, न मृत्यु का, न ही उसके जीवन काल का। और मान लेते हैं कोई पत्थर अगर कोई क्लेम कर भी दे कि एक पत्थर मिल गया, अस्त्र शस्त्र मिल गया, तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि ब्रोंज एज या जो लोहे का प्रयोग था वो कब से शुरू हुआ। क्या वो 5000 साल पहले मिलते थे इस तरह से फ्रिक्वेंटली? भारत में घोड़े का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही रेयर रूप में मिला है। अंतिम समय के दौर में बताया गया है, कुछ लोग कहते हैं वो भी नहीं मिला है। तो जो घोड़े का प्रयोग दिखाया गया है महाभारत में 5000 साल पहले जो बताया जा रहा है, क्या ये सारी बातें सही हो सकती हैं? जो उसमें डेटा महाभारत में इतने लंबे चौड़े दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे डेटा क्या सही हो सकते हैं? कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में आ सकते हैं? तो ये तमाम जो फर्जी दावे हैं, उन सब की जब आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि यार ये तो इपिक है, नाटक है, जो समय समय पर लोग लिखते रहे हैं। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे यहाँ भारत में कई सारे लोग थे वो नाटक लिखते भी थे, लेकिन कुछ धूर्त भी थे जो उन्हीं नाटकों को बढ़ा चढ़ाकर अपनी तरह से लिखकर और फिर उनका ब्राह्मणीकरण करके उनके चरित्रों को जिंदा बताने लगे और इतिहास में घुसेड़ने लगे और फिर उसके नाम पर मंदिर खोलकर अपना पेट पालन करने लगे। तो ये सब भी रेक्टिफाई होनी चाहिए। तो जो भी बंदा साइंटिफिक होगा इन सारे पहलुओं को गौर करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि हाँ कृष्ण के कितने एविडेंस हैं, क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए या उस पर लिखी हुई बात सिर्फ एक फिलोसफिकल बात है। तो ये सारा तथ्य कंक्लूजन पोर्शन में आएगा। अब जो साइंटिफिक बंदा होगा वो इस अप्रोच से आगे बढ़ेगा। तो जो लोग ये बात कह रहे थे कि बड़े बड़े वहाँ पे IITian जुड़ गए हैं, IIM वाले जुड़ गए हैं और विदेशी रिसर्चर जुड़ गए हैं, तो भाई साहब हमें ये बताइए वो किस अप्रोच से वहाँ पे पहुंच गए हैं, किस अप्रोच से कृष्ण को गॉड बना लिए हैं और खुद डिवोटी बन गए हैं। ये सारे तो प्रश्न खड़े बनते हैं ना। पहला ये स्टेप है साइंस का। तो जो लोग भी इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो साइंस से जुड़े हुए हैं, तो वो साइंस से नहीं जुड़े हुए हैं। वो साइंस की खाल में घुस के, जैसे गीदड़ होता है ना, शेर की खाल ओढ़ के सोचता है कि हम शेर ही बन गए, तो वही ये कर रहे हैं। चोला पहन लिए हैं और ये धार्मिकीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, जब ऐसे ही लोग माथे पे वाईफाई और सर पे एंटीना लगा के ऐसे उच्च संस्थानों पे घुस जाते हैं, रट्टा मार मार के, रात भर रट्टा मारना होता है, अगले दिन उगलना होता है और फिर भाई भतीजवाद तो है ही। तो जब ये घुस जाते हैं तो वहां पे जाके जो कंक्लूजन पोर्शन होता है उसी को ही चेंज करके अपनी तरह से धार्मिकीकरण करके उसको भी धर्म के चाशनी में लपेट देते हैं। तो ये है पूरी कहानी धार्मिकों का कि ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होते हैं, निष्पक्षता नहीं होती है, बायस्ड होते हैं हर चीज को लेकर। आप बताइए, हमारे पास भगत सिंह के सॉलिड प्रूफ हैं, बुद्ध के भी हैं और भी तमाम महापुरुष हैं उनके भी हैं। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अन्य वैलिड सोर्स हैं उनसे हमारा प्रमाण मिल जाता है। लेकिन जब आप इतने नीचे गिर जाएं कि स्पाइडरमैन, बैटमैन और जो तरह तरह के उपन्यास हैं, नाटक हैं, उनकी कथा कहानियों को उठाकर जबरदस्ती हम भारतीयों पर थोप दें और सबूत कुछ नहीं दें, उल्टे अनर्गल प्रलाप करने लगे कि नास्तिक ये होते हैं, नास्तिक वो होते हैं। भैया हम तो बैठे हुए हैं, आप सबूत दीजिए ना हमें। जिस तरह से हमें भगत सिंह को मानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बुद्ध को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसी तरह से हमें आपके इस कृष्ण को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सबूत तो दीजिए। सबूत आप दे नहीं रहे हो। और जो ये कथा कहानी गीता और महाभारत की आप हमें परोस रहे हो, ये तो महाकाव्य है, इसकी तो कोई वैलिडिटी ही नहीं है। साइंस में, हिस्ट्री में आज भी महाभारत और गीता को स्थान नहीं मिला है। तो कुल मिला के ये लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मुझे इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि इनका कोई भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। और मैंने कमेंट
में देखा कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये लोग IIT से पढ़े हैं, IIT से पढ़े हैं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पढ़े हैं और मैं पढ़ चुका हूँ। जो ये डिग्री ले रहे हैं उन डिग्रियों से भी आगे कई डिग्री ले चुका हूँ और बहुत ही रेप्यूटेड जगह से ले चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना प्रचार नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने चैनल पर क्वालिफिकेशन से प्रचार नहीं करना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप बहुत सारी डिग्री ले लीजिए, इसरो के चेयरमैन भी बैठ जाइए, और जब मोदी जी की गवर्नमेंट आए और जब आपको पता हो कि मोदी जी धार्मिक हैं और आप धार्मिक बन के नौटंकी करने लगे, यज्ञ हवन कुंड कराने लगे, तो फिर उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हो वो मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ ये रखता है कि आपकी अप्रोच कितनी साइंटिफिक है। अगर किसी लोगों को इन स्टेप्स को समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप इसको दोबारा देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि धार्मिकों के पास कोई भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, सिर्फ ये लीपापोती करते हैं। इनके पास एक भी उत्तर नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।